नमस्कार दोस्तों, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज वाले वीडियो की शुरुआत जहां पे आपके कमेंट्स का मैं जवाब देने जा रहा हूं। दो कमेंट्स को प्राइमरीली कवर करने जा रहा हूं, वो मैं आपके साथ पहले बता देता हूं ताकि आपके ये वीडियो आपके मतलब का है कि नहीं है आपको पता लग जाएगा। तो पहला कमेंट जो मैं लूंगा वो है BS4 व्हीकल को BS6 अपग्रेड करने के बारे में। ये पॉसिबल है क्या और नहीं है क्या, ये कैसे करना है तो कैसे करना है इसके बारे में। सेकंड में कवर करूंगा टाटा एल्ट्रोज का XZ सेकंड टॉप मॉडल और साथ में उसको कंपैरिजन टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट के साथ। तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी ये मैं कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपके मतलब का वीडियो है तो देखते रहिए और साथ में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके प्रश्नों के जवाब मैं हमेशा रेगुलरिटी से प्रायोरिटी पे देता रहूं। तो दोस्तों मूव करते हैं पहले सवाल पे, जो कि कमल सबकोता साहब ने पूछा है। ये कह रहे हैं, डियर एक्सपर्ट, हाउ टू अपग्रेड BS4 टू BS6 व्हीकल, प्लीज एक्सप्लेन, हाउ मच विल इट कॉस्ट, वन वीडियो क्लिप प्लीज। तो सर अगर आप पूछ रहे हैं कि BS4 गाड़ी को BS6 में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या कीमत लगेगी। तो दोस्त काफ़ी सारे लोग हैं जो कि YouTube पे या फिर अलग चैनल्स पे दावा कर रहे हैं कि वो BS4 गाड़ी को BS6 में कन्वर्ट कर देंगे। सब मत पड़िए उनके चक्कर में। आप नया BS6 गाड़ी खरीदेंगे तो ही आप BS6 पे मूव कर सकते हैं। BS4 पुरानी गाड़ी को आप नहीं कर सकते कन्वर्ट BS6 के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे इंजन स्पेसिफिकेशन है। कंपनी ने काफ़ी पैसा लगा के प्लांट चेंज किया, इंजन चेंज किया, उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए हैं। जो भी फ्यूल एग्जॉस्ट जा रहा है उसका ट्रीटमेंट होके अब बाहर जा रहा है ताकि उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर कम हो सके। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, BS4 वर्सेस BS6 का। तो आप देखिए उनमें काफ़ी फ़र्क है। ये किसी आम मैकेनिक के करने का काम नहीं है, वो नहीं कर सकता। और कर भी देना कुछ करके, कोई जुगाड़ बिठा के, तो सर्टिफाइड नहीं कर सकता। पेपर के ऊपर वो गाड़ी कभी BS6 नहीं मानी जाएगी। तो आपको अगर BS6 गाड़ी कन्वर्ट करनी है तो एक ही तरीका, नई BS6 गाड़ी खरीद लीजिए। अब पहला मेरा ये सवाल है, आप BS4 को कन्वर्ट कराना क्यों चाहते हो? जितने दिन उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड है, चाहे आपने पिछले साल ली हो BS4 गाड़ी, चाहे इस साल कोई पुराना स्टॉक लिया हो, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो बिंदास चलेगी। उसके बाद भी हु नोस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, एक्सटेंड हो जाती है तो एक्सटेंड भी हो सकती है। आप उसको 10 साल चलाइए, 15 साल चलाइए, क्या दिक्कत है? आपको क्यों करवाना है कन्वर्ट? ये नई गाड़ियां जो लोग ले रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है कि कंपनीज के लिए कि वो BS6 ही बेच पाएगी। आपके पास पुरानी गाड़ी BS4 है, आप उसको बिंदास चलाइए, आपको कुछ फर्क महसूस नहीं होगा ड्राइवेबिलिटी वाइज। हाँ, पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान है, आप पर्यावरण को लेकर काफी सजग हैं, तो मैं भी अपनी अगली गाड़ी को आप BS6 लीजिएगा। अभी आप कंटिन्यू कीजिए BS4 चलानी और किसी के चक्कर में मत फंसना भाई। अगला सवाल पूछा है दिग्विजय बरनाडा साहब ने, जो कह रहे हैं कि टाटा एल्ट्रोज XZ सेकंड टॉप या फिर टाटा नेक्सॉन XM। तो एल्ट्रोज वर्सेस नेक्सॉन कर रहे हैं, वेरिएंट भी इन्हें लिख दिए, तो मुझे अंदाजा लग गया किस प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं। पेट्रोल मैनुअल लेना चाहते हैं, हम जुलाई में कार लेने का प्लान कर रहे हैं, आप बताइए कौन सी कार लें, फैमिली की पहली कार है। तो दिग्विजय सर मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये फैमिली पर्पस के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब आपके साथ आपका परिवार भी गाड़ी में ट्रेवल करेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा चुनाव किया। दोनों गाड़ियां 5 स्टार रेटेड कार्स है, तो सेफ्टी वाइज दे आर अमेजिंग और आपको वहां पे फायदा मिलेगा सेफ्टी वाइज, तो दोनों ही परिवार सेफ रहेगा आपका। अब बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस भी नहीं काफ़ी कंपेरेबल है। एल्ट्रोज XZ का 7.44 लाख रुपीस का प्राइस है, जो कि नेक्सॉन XM के केस में 7.7 लाख रुपीस का एक शोरूम कीमत इसका रहता है। इंजन की बात करेंगे, आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा नेक्सॉन के केस में, जो कि 120 PS की पावर और 170 Nm की टॉर्क दे रहा है। ये एक टर्बोचार्ज इंजन भी है, तो इसके कारण इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा मिलेगी आपको एल्ट्रोज के कंपैरिजन में। लेंथ, विड्थ, हाइट सभी पैमानों के ऊपर नेक्सॉन बेटर रहेगी। विड्थ देखिए 1811 मिलीमीटर नेक्सॉन की, जो कि 1755 मिलीमीटर मिलती है एल्ट्रोज के अंदर। इस कारण से 3 लोग है ना, बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली डिफरेंस फील होगा पीछे की सीट पे। अगर 3 लोग बैठते हैं तो नेक्सॉन में ज़्यादा आसानी से बैठ पाएंगे। व्हील बेस सेम रहता है, टर्निंग रेडियस भी करीब करीब सेम रहता है दोनों गाड़ियों का। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज 209 मिलीमीटर का नेक्सॉन में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 165 मिलीमीटर ही है एल्ट्रोज के केस में। तो बहुत बड़ा फर्क है ग्राउंड क्लियरेंस वाइज। अब आपके लिए मैटर करता है ग्राउंड क्लियरेंस या नहीं करता, सिंपल सा फंडा है, सिटी में चलानी है गाड़ी, एल्ट्रोज का सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको उबड़ खाबड़ रास्ते में कभी ले जानी पड़ती है तो ये 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन वाला आपके मतलब का होगा। माइलेज आपको डेफिनेटली एल्ट्रोज के केस में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वेट वाइज थोड़ी सी कम है नेक्सॉन से एल्ट्रोज, और 19.05 kmpl का माइलेज इनका एयर है, सर्टिफाइड है।
क्योंकि नेक्सॉन के केस में 17.2 kmpl ही है। बूट स्पेस भी दोनों के अंदर करीब करीब सेम मिलेगा आपको, 345 लीटर आपको अल्ट्रोज में और नेक्सॉन में 350 लीटर का। दोनों के व्हील साइज सेम रहेंगे 16-16 इंचेस के। तो दोनों में से कौन सी गाड़ी चुनी जाए? देखिए पहले तो अपना मन बनाइए, दोनों अलग कैटेगरी की कार से, तो मेजर कंपैरिजन आपकी चॉइस और प्रेफरेंस से होगा। फॉर एग्जांपल देखिए मुझे थोड़ी एसयूवी टाइप की गाड़ी देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए शायद मेरे लिए नेक्सॉन बढ़िया रहेगी। लेकिन कोई इंसान है जिसको थोड़ी स्पोर्टी लुकिंग गाड़ी चाहिए तो एल्ट्रोज उसके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। नेक्सॉन में आपको अच्छा पावरफुल इंजन, अच्छी विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस, बेटर सेफ्टी मिल जाती है। एल्ट्रोज के केस में आपको प्रीमियम फीचर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, जैसे फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेरिएबल की, अलॉय व्हील्स, डिफॉगर एटसेट्रा, ये सब आपको एल्ट्रोज के केस में मिल जाएगा। दोनों की प्राइस लगभग बराबर है। अगर आपको एक एसयूवी चाहिए जो सेफ और स्पेशियस हो, नेक्सॉन लीजिए। पर आपको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए जिसमें प्रीमियम फीचर हो, तो प्रीमियम फीचर वाइज, क्योंकि नेक्सॉन का तो एक्सएम वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर नहीं मिलते हैं। लेकिन एल्ट्रोज में आपको प्रीमियम फीचर मिल जाएंगे, आपके लिए वहां पे एल्ट्रोज सही रहेगी। नेक्सॉन का जो आपके लिए गाड़ी का स्पेस, गाड़ी की ऊंचाई, गाड़ी का लुक्स एसयूवी टाइप का, परिवार का थोड़ा सा कंफर्ट अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जगह अंदर, तो वो आपको नेक्सॉन में ज्यादा मिलेगा। आप चुनिए, आपको ये गाड़ी के बनावट वाले फीचर ज्यादा चाहिए तो वो नेक्सॉन में ज्यादा है, अगर गाड़ी के अंदर प्रीमियमनेस वाले फीचर ज्यादा चाहिए वो एल्ट्रोज में ज्यादा है। इसके आधार पर तय कीजिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। कर दीजिए वीडियो को शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जो भी इन गाड़ियों में इंटरेस्टेड है, जिनके मतलब का ये वीडियो रहेगा, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो वो मुझसे पूछ लीजिए, कोई फीडबैक हो तो वो मुझे दे दीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, और साथ हम आगे और भी डिस्कशन जारी रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।